हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। तो देखिए, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर भी एक तरह का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड है, प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वेस्ट वाटर को, सीवेज को ट्रीट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक तरह का एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड है। और जैसा कि इसका नाम है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या है ना, ये इसमें मेम्ब्रेन प्लस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है हमारा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर मेथड। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में हमने वीडियो पहले ही दे दिया है, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, हम इसमें माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में क्या होता है कि मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में जो मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, तो मतलब यहाँ पे माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है। ठीक है, अब माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक में होता क्या है ना, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन्स होती है। माइक्रो फिल्ट्रेशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन पॉलीमर की, इन सारी चीज़ों की बनी होती है, ऐसे चीज़ों से। और माइक्रो फिल्ट्रेशन ना, उन मेम्ब्रेन में पोर बनाए जाते हैं, छेद बनाए जाते हैं, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर बनाए जाते हैं, ताकि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट किए जा सके, जैसे सॉलिड, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें सेपरेट की जा सके। होता क्या है कि जो माइक्रो फिल्ट्रेशन में जो पोर साइज़ होता है वो 0.1 से 10 माइक्रोन का होता है। ठीक है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी क्या होती है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो और ज़्यादा पार्टिकल्स, जो उसके पोर होते हैं और ज़्यादा स्मॉल होते हैं। यहाँ पे जो पोर साइज़ होती है वो 0.001 से लेके 0.01 माइक्रोन की होती है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो और ज़्यादा फाइन तरीके से होती है। यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो माइक्रो फिल्ट्रेशन है, मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ है। ठीक है, और ऐसा कोई हमारा मेम्ब्रेन है, पार्टिकल्स जो पोर है, ये सब छोटे रहते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन में, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में उससे भी छोटे रहते हैं ये पोर। तो बहुत बढ़िया तरीके से सेपरेशन फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये हमने अलग अलग पॉइंट्स में देखा कि माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का यूज़ होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके देखते हैं कि हमारा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए, membrane bioreactor is a technology used for wastewater treatment that combines the membrane process like microfiltration or ultrafiltration with a biological wastewater treatment process like activated sludge process। ये डेफिनेशन हो गई, क्या हो गया कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, और जो दो चीज़ों को कंबाइन करती है। एक तो मेम्ब्रेन प्रोसेस को कंबाइन करती है, जैसे कि माइक्रो फिल्ट्रेशन हो गया या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, और उसी के साथ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड हो गया है, जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, उनको कंबाइन करती है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और मेम्ब्रेन प्रोसेस, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जो हमारी टेक्नोलॉजी बनी है वही क्या है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर कंबाइन कन्वेंशनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को अप्लाई करती है, कंबाइन करती है, जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस विथ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन to provide an advanced level of organic and suspended solid removal। तो इससे क्या होता है, आप खुद ही देखिए, माइक्रो फिल्ट्रेशन में और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में उनका पोर साइज कितना छोटा होता है। ठीक है, 0.001 माइक्रोन का है। तो उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे, उतने छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे मिलेगी, जो वेस्ट वाटर है बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा क्वालिटी का फिर हमें ट्रीटेड वाटर मिलेगा। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी का वाटर हमें ट्रीट करके देगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। अब देखिए, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का मैंने एक बेसिक डायग्राम बनाया हुआ है समझने के लिए, कि जो कंपोनेंट्स है वो भी क्या क्या इसमें होते हैं समझ सकें, और प्रोसेस को भी हम समझ सकें। ठीक, और एग्ज़ाम में आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक डायग्राम है। देखिए, ये वाला डायग्राम देखते हैं, कौन सा कलर लूँ मैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक होती है फाइल स्क्रीन, मतलब इससे पहले यहाँ पे एक इनलेट होगा,
इनलेट होगा, इनलेट के माध्यम से पानी जो सीवेज है फ्लो करके आएगा। फाइन फाइन स्क्रीन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छन के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ा पार्टिकल है, प्लास्टिक वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें छन के बाहर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है, अब यहाँ से हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू, ये वाली होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस और ये वाला होता है मेम्ब्रेन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, अब जाता है इस वाले टैंक में, ठीक है, कंटेनर में, टैंक कह सकते हैं। तो इस वाले कंटेनर टैंक में देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनऑक्सिक जोन होता है, इससे वाला एनऑक्सिक जोन होता है, और यहाँ पे एरोबिक जोन होता है। एनऑक्सिक जोन में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इस जोन में क्या होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो कंपाउंड होते हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनस जो हार्मफुल कंपाउंड होते हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद जो एरोबिक जोन होता है, यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको वो क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए फिल्ट्रेशन के माध्यम से नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो पहले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो साफ़ हो गया है। उसके बाद ये यहाँ से कहाँ जाता है, मेम्ब्रेन वाले पार्ट में जाता है। तो मेम्ब्रेन की क्वालिटी हम पहले ही देख चुके हैं कि माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। पोर साइज़ बहुत ही छोटा होता है, तो जो पानी होता है वो यहाँ से जाता है। फिर इसमें और जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो भी छन के अब बाहर यहाँ पे चले जाएंगे, इफ्लुएंट में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि पहले उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजनस वेस्ट पहले ही रिमूव हो चुका है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन के माध्यम से, इस मेम्ब्रेन के माध्यम से जो भी माइक्रोब्स भी होते हैं, जो और पार्टिकल्स हुए वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो हमें एक हाई क्वालिटी का यहाँ पे एफ्लुएंट मिल जाता है, डिसइंफेक्टेड वाटर मिल जाता है हमें। और फिर हम उसको अगर फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी तो की जाएगी, नहीं तो उसको फिर अलग पर्पजेज़ के लिए अपना लिया जाएगा, मतलब उसको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। अब क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, एगिटेटर होता है। ये क्या होता है, मैकेनिकल एगिटेटर। ये घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। इसका काम क्या होता है, घूमते रहता है ये, तो यहाँ पे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं होता, यहाँ पे आके सेटल नहीं हो जाते, क्योंकि ये घूमता रहता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी घूमता रहता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फाइन बबल डिफ्यूज़र होता है, ये आपको दिख रहा है ना। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है और ये मेम्ब्रेन वाला है, और बायोलॉजिकल और मेम्ब्रेन दोनों चीज़ों को मिला के ही कौन बनाया, हमारा हमारा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो इससे यहाँ से क्या होता है, फाइन बबल डिफ्यूज़र होता है, छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं यहाँ पे। और जो मेम्ब्रेन वाले में क्या होता है, कोर्स बबल डिफ्यूज़र होता है, थोड़े बड़े बड़े कोर्स बबल यहाँ से निकलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से रिटर्न जो स्लज होता है, जो चीज़ें सेटल कर जाती हैं, वो फिर से इसको इस बायोलॉजिकल वाले सिस्टम में, टैंक में डाल दिया जाता है, रिटर्न करवा दिया जाता है। तो ये एक बेसिक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है एंड इजीली समझने के लिए, एंड आप एग्जाम में इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। सेम डायग्राम यहाँ पे भी है, जस्ट ये ऐसे किया हुआ है। अब देखिए, तो डायग्राम हो गया, प्रोसेसिंग भी उसी में हमने समझ ली। अब एक बार पढ़ भी लेते हैं वो चीज़ को, अब आप उसको रिलेट कर पाएंगे जो चीज़ लिखा हुआ है वो। तो देखिए, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर ये पूरा हमारा जो सिस्टम है वो, तो दिस इज वेयर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ये क्या होता है, जहाँ पे जो हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो होता है। इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर। और ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना है। तो बायोरिएक्टर मतलब पूरा जो हमारा सेटअप है वो। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, मेम्ब्रेन मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन मॉड्यूल है हमारा। तो द मेम्ब्रेन मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स। तो जो मेम्ब्रेन मॉड्यूल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट सेपरेट द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द सॉलिड एंड कंटामिनेंट। जो क्या करती है, जो ट्रीटेड वाटर होता है जिसमें से नाइट्रोजनस और ऑर्गेनिक वेस्ट निकल चुके हैं, उसको वो क्या करता है, अलग सॉलिड से, कंटामिनेंट से सेपरेट करता है। द मेम्ब्रेन्स कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज पॉलीमेरिक और सिरेमिक एंड हैव स्पेसिफिक पोर साइज। तो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो पॉलीमर या फिर सिरेमिक से बनी हो सकती हैं, और स्पेसिफिक पोर साइज होता है। माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सकता है, ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद होता है एरेशन सिस्टम, जो हमने डिफ्यूज़र्स दिखाए ना वो। तो द एरेशन सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बायोरिएक्टर। तो जो एरेशन सिस्टम होता है वो माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्रोमोटिंग देयर एक्टिविटी एंड द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इससे क्या होता है उनकी एक्टिविटी चलती रहती है और वो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करते रहते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये क्या करता है ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं उनको मेंटेन करने में मदद करता है। कौन? एरेशन सिस्टम, क्योंकि ऑप्टिमल कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके बाद है परमिएट पंप। अब परमिएट पंप क्या होता है? द परमिएट पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग द ट्रीटेड वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। इट हेल्प मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ क्लीन वाटर। तो परमिएट पंप क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे मैंने बेसिक डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ना, जैसे यहाँ से जो छन की जो पानी जाएगी ना, वो परमिएट पंप के माध्यम से अब यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से जो ट्रीटेड वाटर होता है वो यहाँ से बाहर निकाला जाता है, किसके माध्यम से? परमिएट पंप के माध्यम से। ये क्या होता है कि ये ट्रीटेड वाटर को मेम्ब्रेन से और सिस्टम से बाहर निकालता है और एक कांस्टेंट फ्लो बनाए रखता है क्लीन वाटर का। उसके बाद क्या होता है? स्लज रीसर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो जैसा हमने ये चीज़, कहाँ गया ये वाला? तो देखिए, in an MBR membrane bioreactor, a portion of the treated sludge is recirculated back to the bioreactor। तो एक पोर्शन जो होता है ट्रीटेड स्लज को वो दोबारा उसको बायोरिएक्टर में भेज दिया जाता है। दिस हेल्प्स मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनहेंस द ट्रीटमेंट इफिशियंसी। तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन है वो बना रहता है, बार बार आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वही चीज़ सर्कुलेट होती रहेगी। फिर होता है कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम monitors and regulates various parameters such as flow rate, aeration level and membrane operation to ensure optimal performance and efficiency of the MBR। तो कंट्रोल सिस्टम का बेसिकली काम क्या है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना कि फ्लो रेट सही है ना, जो भी पैरामीटर्स हैं वो सही है, एरेशन लेवल सही होनी चाहिए, मेम्ब्रेन ऑपरेशन सही तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल सिस्टम रेगुलेट करता है। तो ये क्या हुआ? हमारा कॉम्पोनेंट हो गया MBR का। अब वर्किंग प्रोसेस डिस्कस करें तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है? वेस्ट वाटर इंटर द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में वेस्ट वाटर इंटर करता है इनलेट के थ्रू। तो द वेस्ट वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कंटामिनेंट्स इंटर्स द बायोरिएक्टर। तो जो भी वेस्ट वाटर होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है और अदर जो कंटामिनेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो इंटर करता है बायोरिएक्टर में, विच इज़ लाइक अ टैंक फिल्ड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या है? एक टैंक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो देखिए, द microorganism in the bioreactor starts breaking down the organic matter in the wastewater through a natural process called biodegradation. They consume the organic matter and convert it into harmless byproduct। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोरिएक्टर में, वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, उसको हार्मलेस बाई प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारा ये चीज़ देखिएगा, हमने कहा ना कि दो जोन होते हैं, एनॉक्सिक जोन होता है और एक क्या होता है? एनॉक्सिक जोन होता है और एक क्या होता है? एरोबिक जोन होता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो देखिए, एनॉक्सिक जोन क्या होता है? इज एन एरिया विद इन द बायोरिएक्टर वेयर देयर इज लैक ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। एनॉक्सिक जोन में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो वहाँ पे मतलब नहीं रहती है, एब्सेंट रहती है। दिस जोन इज टिपिकली लोकेटेड बिफोर और आफ्टर द एरोबिक जोन। तो ये जो एरोबिक जोन होता है या तो पहले भी हो सकता है एरोबिक जोन के, या फिर सॉरी एनॉक्सिक जोन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो एरोबिक जोन के पहले भी हो सकता है या फिर बाद में भी हो सकता है। हमने जो डायग्राम में बनाया हुआ है वो पहले बनाया हुआ है। ठीक, तो इन द एनॉक्सिक जोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनॉक्सिक जोन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन के एब्सेंट में ब्रेक डाउन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो वेयर नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द वेस्ट वाटर। इससे क्या होता है? वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। वहीं एरोबिक जोन में क्या होता है? यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इस जोन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए। दिस प्रोसेस इज हाईली एफिशिएंट इन रिमूविंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रिलीज कर देता है। तो दो कॉम्बिनेशन है जो हमारा एनॉक्सिक और एरोबिक जोन का एमबीआर में, इससे क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड दोनों को क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है। इससे हमारा एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक,
जैसे मैंने पहले कहा ना कि नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव कर देता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने डायरेक्टली कहा, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट कोई जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उस तरीके से जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये चीज़ चलती रहती है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, उसके बाद तीसरा होता है फिल्ट्रेशन विथ मेम्ब्रेन। एक सेकेंड। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया, अब क्या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गई, ऑर्गेनिक और नाइट्रोजन दोनों चीज़ें साफ हो गई हैं। तो एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर द मिक्सचर बिकम्स मोर क्लैरिफाइड, तो मिक्सचर थोड़ा और साफ हो गया है, बट देयर आर स्टिल सम पार्टिकल्स एंड कंटामिनेंट्स लेफ्ट, लेकिन अभी भी उसमें कुछ पार्टिकल्स और कंटामिनेंट्स लेफ्ट है। तो इसको रिमूव करने के लिए मिक्सचर को स्पेशल मेम्ब्रेन्स में पास किया जाता है जिसमें टिनी पोर्स होते हैं। तो क्लीन वाटर सेपरेशन, तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फिल्टर की तरह काम करती हैं। ये क्या करती है, जो सिर्फ साफ पानी होता है उसको पास करती है, ठीक, और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं, उनको ये ट्रैप कर लेती हैं। द क्लीन वाटर दैट passes through the membrane is called permeate and is collected separately, तो यही जो क्लीन वाटर पास होता है ना मेम्ब्रेन से, उसी को क्या कहते हैं, परमिएट कहते हैं, और परमिएट पंप के माध्यम से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर होता है स्लज मैनेजमेंट, तो द ट्रैप्ड पार्टिकल्स एंड सॉलिड नोन एज स्लज, तो मेम्ब्रेन ने जो भी पार्टिकल्स को ट्रैप किया है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स था, कंटेमिनेंट्स थे, उनको क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, और उनको क्या कर दिया था, दोबारा बायोरिएक्टर में भेज दिया जाता है ताकि प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। दिस हेल्प मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एफिशिएंट ट्रीटमेंट, इससे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है ताकि इफिशिएंट तरीके से चलता रहे ट्रीटमेंट। फिर होता है परमिएट कलेक्शन, तो the clean water permeate that passes through the membrane is collected and can be reused or discharged as treated water, तो परमिएट पंप के माध्यम से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, इसको रीयूज किया जाएगा या फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इट इज़ फ्री फ्रॉम मोस्ट कंटामिनेंट्स एंड सेफ फॉर वेरियस पर्पजेज, अब ये कंटामिनेंट से फ्री है और ये अलग अलग पर्पजेज के लिए अब यूज़ की जा सकती है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं, एमबीआर का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं, एमबीआर प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर, हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर होता है क्योंकि आप खुद देखिए कि नाइट्रोजन वेस्ट भी चला गया, ऑर्गेनिक वेस्ट भी चला गया, माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से और जो पार्टिकल्स थे वो भी रिमूव हो गए, तो हाई क्वालिटी हमें वाटर मिलता है। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं लेता है, पता है, इसका सेटअप छोटा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लेता है, सॉरी स्पेस नहीं लेता है, जगह नहीं लेता है। ऑफर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेट करने में, कोई बहुत जटिल नहीं होता है इसको ऑपरेट करना, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। प्रोड्यूस लेस स्लज, स्लज भी लेस प्रोड्यूस करता है, फिर हम उसको दोबारा सर्कुलेट भी कर सकते हैं। इनहेंस न्यूट्रिएंट रिमूवल, न्यूट्रिएंट रिमूवल को भी बढ़ावा देता है, हम न्यूट्रिएंट को भी रिमूव कर सकते हैं। इम्प्रूव एफ्लुएंट क्वालिटी, एफ्लुएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो हम परमिएट पंप के माध्यम से एफ्लुएंट को मतलब क्लीन वाटर को निकालते हैं तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कैन हैंडल वेरिंग इन्फ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिवली, तो ये क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग इन्फ्लुएंट, इन्फ्लुएंट मतलब जो सीवेज पानी सीवेज आ रहा है उसका अलग अलग वेरिंग, मतलब उसमें अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स सब्सटेंसेस होंगी, तो उनको भी वो हैंडल कर देगा, मतलब उनको भी वो ट्रीट कर देगा, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें अगर उस सीवेज में है तभी भी। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेयर टू कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, तो जो कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स है तो उनके मुकाबले शुरुआत में इन्वेस्टमेंट जो होता है सेटअप करने के लिए बहुत खर्चा रहता है इसमें, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक, तो कहने का मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद मेम्ब्रेन फॉलिंग कैन अकर रिक्वायरिंग रेगुलर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, मेम्ब्रेन फॉलिंग हो सकती है। मेम्ब्रेन फॉलिंग का क्या मतलब है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना तो उसमें कभी कभी क्या होते हैं, पार्टिकल्स उसी पे चिपक जाते हैं, ठीक है, उसी के सरफेस से, तो इससे क्या होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इफ़िशिएंट तरीके से काम नहीं हो पाता, इसीलिए रेगुलर तरीके से इसको क्या करना पड़ता है, उस मेम्ब्रेन को साफ़ करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक।
उसके बाद होता है द नीड फॉर स्किल्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर्सनल। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर को चलाने के लिए स्किल्ड एक्सपर्टाइज पर्सन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब उनको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन भी चला लेगा, उसके बारे में जिसको जानकारी होगी वहीं इसको ऑपरेट कर सकता है। एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस ड्यू टू द यूज़ ऑफ पम्प्स एंड एरेशन। ये एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस में एनर्जी का खर्चा होता है, क्योंकि पम्प्स भी लगे होते हैं, एरेशन भी लगी होती है, इसलिए एनर्जी एफिशिएंट होता है। लिमिटेड इंटेंसिव होता है, सॉरी, लिमिटेड मेम्ब्रेन लाइफ स्पैन रिक्वायरिंग पीरियोडिक रिप्लेसमेंट। तो जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं ना, उसकी लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने लगा दिया बढ़िया से 2-4 साल चलेगा। तो हमें क्या करता है, हमें समय समय पे उस मेम्ब्रेन को बदलना पड़ता है। तो उस मेम्ब्रेन को बदलेंगे, फिर से खरीदेंगे, फिर से खर्चा आएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद सेंसिटिविटी टू शॉक लोड्स एंड इन फ्लक्चुएशंस इन इन्फ्लुएंट कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीवेज में लोड हो गया है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस हो सकता है पूरे बायोरिएक्टर सिस्टम में। उसके बाद है पोटेंशियल फॉर मेम्ब्रेन डैमेज फ्रॉम केमिकल्स ऑफ सॉलिड इन द वेस्ट वाटर। तो क्या हो सकता है ना कि वो मान लीजिए उस वेस्ट वाटर में कोई ऐसा केमिकल है जो हार्मफुल है, तो या कोई पार्टिकल ऐसा है हार्मफुल है, तो वो क्या करता है उस मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो ये सारी कुछ कैरेक्टर सॉरी डिसएडवांटेजेस है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के। तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का, वो भी कंप्लीट हुआ, नहीं हो समझ में आया हो। और ये हमारा टॉपिक, ये वीडियो भी ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। थैंक यू।